जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th की हिंदी आरओ का पाठ 14 पहलवान की ढोलक, जिसको कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, इस पाठ के सभी जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको लेकर के मैं आया हूं। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और पूरे प्रश्नों को आप रट डालिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल सके। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह पाठ गद्य की किस विधा में है? तो यह कहानी विधा में है। नेक्स्ट है, पहलवान की ढोलक के लेखक हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पहलवान की ढोलक के लेखक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, ढोल की आवाज़ में क्या सुनाई देता था? तो ढोल की आवाज़ में धाक धिना तिरकट तिना चटाक चट धा धिना धिना की आवाज़ सुनाई देती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह ने राज पहलवान की उपाधि किसे हराकर प्राप्त की? तो लुट्टन सिंह ने राज पहलवान की उपाधि चांद सिंह को हरा करके प्राप्त की। नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह कितने साल राज पहलवान रहे? तो लुट्टन सिंह 15 साल राज पहलवान रहे। नेक्स्ट है, राजा का क्या नाम था? तो राजा का नाम श्यामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे किस शहर के राजा थे? तो वे श्यामनगर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह अपने दांव पेच की परीक्षा किस आधार पर करता था? तो लुट्टन सिंह अपने दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज़ पर करता था। किसकी आवाज़ पे? ढोलक की आवाज़ पे करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का ग्रामीणों पर क्या असर पड़ता था? तो पहलवान की ढोलक की आवाज़ का ग्रामीणों पर यही असर पड़ता था कि उनके अंदर उत्साह का संचार हो जाता था। नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह ने किससे पहलवानी सीखी थी? तो लुट्टन सिंह किसी से भी पहलवानी नहीं सीखी थी। नेक्स्ट है, उसका कोई गुरु नहीं था, लेकिन वह किसे गुरु कहता था? तो वो अपने ढोल को ही गुरु कहता था। नेक्स्ट है, कौन आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? तो काला खां जो था वो आली कह करके अपने प्रतिद्वंदी पे टूट पड़ता था। नेक्स्ट है, दंगल में उतरकर पहले किसे प्रणाम करने की शिक्षा अपने बेटों को देता था? तो दंगल में उतरकर पहले प्रणाम करने की शिक्षा अपने बेटों को ढोलों को प्रणाम करने की देता था। किसे? ढोलों को प्रणाम करने की देता था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लुट्टन सिंह ने पहली बार कुश्ती जीतने पर किसे प्रणाम किया? तो लुट्टन सिंह पहली बार कुश्ती जीतने पर बाजे वालों के ढोलों को प्रणाम किया। किसे प्रणाम किया? बाजे वाले के ढोलों को प्रणाम किया। नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह ने विजयी होने पर किसे गोद में उठाया? तो लुट्टन सिंह विजयी होने पर राजा को गोद में उठा लिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोद में उठाने पर राजा के कपड़े मिट्टी में सन गए, तब राजा बहुत नाराज हुए। यह सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य है। राजा नाराज नहीं हुए, बल्कि लुट्टन सिंह के विजयी होने पर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। नेक्स्ट है, लुट्टन को लुट्टन सिंह कहे जाने पर किसने आपत्ति की? तो राज पंडितों ने आपत्ति की। नेक्स्ट है, उन्होंने यह आपत्ति क्यों की? क्योंकि लुट्टन सिंह निम्न जाति का था। लुट्टन सिंह निम्न जाति का पहलवान था, इसलिए लुट्टन सिंह को लुट्टन सिंह कहे जाने पर वो जो राज पंडित थे वो आपत्ति दी। नेक्स्ट है, रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देता था? तो रात्रि की विभीषिका को पहलवान की ढोलक जो है चुनौती देता था। पहलवान की ढोलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नए राजकुमार ने लुट्टन सिंह को राज दरबार में क्यों निकाल दिया? नए राजकुमार ने लुट्टन सिंह को राज दरबार से क्यों निकाल दिया? तो क्यों निकाल दिया? उन्हें शौक नहीं था, इन पर राजसी खर्च अधिक है, उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि नए राजकुमार जो हैं वो लुट्टन सिंह को राज दरबार से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पहले तो उनको इन सब चीज़ों में शौक नहीं था, और दूसरी चीज़
कि उनको लगता था कि ये राजसी खर्च इसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उसको निकाल दिया। नेक्स्ट है, राज दरबार से निकाले जाने पर गांव जाकर कौन मजदूरी करने लगा? तो गांव जाकर के लुट्टन सिंह मजदूरी करने लगा। नेक्स्ट है, राजा की मौत के बाद राज दरबार में कुश्ती के स्थान पर कौन सा खेल आ गया? तो राजा की मौत के बाद राज दरबार में कुश्ती के स्थान पर घोड़े की रेस वाला खेल आ गया। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, किसने किसके लिए कहा? तो ये जो वाक्यांश है ये दंगल में पहलवान के दोनों बेटों को देखकर लोगों ने कहा। दंगल में पहलवान के दोनों बेटों को देख करके लोगों ने यह कहा कि वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शेर के बच्चे की उपाधि किसे मिली थी? तो चांद पहलवान को शेर की उपाधि मिली थी, शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, 15 वर्षों में लुट्टन सिंह कितनी बार हारा? तो 15 वर्षों में लुट्टन सिंह कभी नहीं हारा। नेक्स्ट है, राज पहलवान बनने के बाद लुट्टन सिंह ने कितनी कुश्तियां लड़ी? तो राज पहलवान बनने के बाद लुट्टन सिंह ने कुश्ती कभी नहीं लड़ी। लुट्टन सिंह ने कुश्ती कभी लड़ी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह को गालियां कौन दे रहा था? तो लुट्टन सिंह को गालियां पंजाबी पहलवान दे रहा था। पंजाबी पहलवान जो है लुट्टन सिंह को गालियां दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लुट्टन सिंह किसका सबसे अधिक प्रिय था? तो लुट्टन सिंह राजा का सबसे ज्यादा अधिक प्रिय था। ठीक है, कौन? लुट्टन सिंह, अर्थात लुट्टन सिंह जो था वो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लुट्टन सिंह के पक्ष में न राजमत था और न बहुमत, तब उसने कैसे कुश्ती जीती? तो ढोल की ताल को सुन और समझकर, ढोल की ताल को सुनकर और समझ करके उसने कुश्ती जीती। नेक्स्ट है, दंगल में जीतने के बाद वह क्या पहनकर घुमा करता था? तो दंगल में जीतने के बाद वह लंबा चोंगा और रंगीन चश्मा पहन करके घुमा करता था। नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह अपने को कहाँ तक प्रसिद्ध बताता था? तो लुट्टन सिंह अपने को होल इंडिया तक प्रसिद्ध बताता था। कहाँ तक? होल इंडिया तक। नेक्स्ट है, दिन ब दिन गांव सूना क्यों होने लगा? तो दिन ब दिन गांव सूना इसलिए होने लगा क्योंकि वहाँ महामारी फैल गई थी। महामारी के कारण दिन ब दिन गांव सूना होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? तो पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा पेट के बल सुलाने और सुलगाते समय ढोलक बजा देने की थी। पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा यही थी कि उसे पेट के बल सुला दिया जाए और सुलगाते समय ढोलक बजा दिया जाए। नेक्स्ट है, राज पहलवान की पदवी छिन जाने पर गांव वालों ने लुट्टन सिंह के साथ क्या किया? उसकी मदद की। नेक्स्ट है, कैसे मदद की? अर्थात गांव वालों ने लुट्टन सिंह की कैसे मदद की? तो झोपड़ी बना दी, खाने पीने का प्रबंध किया। नेक्स्ट है, गांव वाले की मदद के बदले में लुट्टन सिंह ने क्या किया? तो गांव वालों की मदद के बदले में लुट्टन सिंह ने गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखा करके उनकी मदद की। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। महामारी में केवल एक आवाज सुनाई देती थी, वह क्या थी? तो महामारी में जो आवाज सुनाई देती थी वह पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती थी। नेक्स्ट है, महामारी के कारण मरे लोगों की लाशों को बिना कफन बहा देने की सलाह क्यों दी जाने लगी? क्योंकि गरीबी के कारण, गरीबी के कारण ही ये सलाह दी जाने लगी। नेक्स्ट है, इस कहानी में एक लीक कलाकार की महामारी के कारण असमय मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? तो ये है व्यवस्था का बदतर इंतजाम। व्यवस्था के बदतर इंतजाम के कारण एक लोक कलाकार की महामारी के कारण असमय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लुट्टन सिंह का कुश्ती का स्कूल क्यों खाली हो गया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि गांव की बुरी आर्थिक स्थिति के कारण, गांव की बुरी आर्थिक स्थिति के कारण ही लुट्टन सिंह का स्कूल
खाली हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस डरावनी काली रात का वर्णन किया गया है? तो अमावस की डरावनी काली रात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनावृष्टि भूखमरी के बाद गांव में कौन सी बीमारी फैली थी? तो हैजा और मलेरिया की बीमारी फैली थी। नेक्स्ट है रात के सन्नाटे को किनकी आवाज किनकी आवाजें भंग नहीं कर पाती थी? तो रात के सन्नाटे में सियारों और उल्लुओं की आवाजें क्या नहीं कर पाती थी? भंग नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट है महामारी किस मौसम में फैली थी? तो महामारी सर्दियों में अर्थात जाड़े में फैली थी। तो जाड़े में क्या फैली थी? महामारी फैली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, इस वाक्य की क्या विशेषता है? तो इस वाक्य की विशेषता क्या है? रात का मानवीकरण। नेक्स्ट है पेचक किस पक्षी का नाम है? तो पेचक उल्लू पक्षी का नाम है। नेक्स्ट है गांव की झोपड़ियों से क्या आवाज आती थी? तो हरे राम हे भगवान की आवाज आती थी। नेक्स्ट है संध्या या रात को मिलकर कौन रोता था? तो ये कुत्ते रोते थे। संध्या या रात को मिल करके कुत्ते रोया करते थे। नेक्स्ट है 49। लुट्टन सिंह किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गया था। नेक्स्ट है उसे पाल पोस कर किसने बड़ा किया? तो उसे पास पोस कर उसकी विधवा सास ने बड़ा किया। अर्थात लुट्टन सिंह को पाल पोस करके उसकी विधवा सास ने उसे बड़ा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। लुट्टन सिंह को कसरत की धुन कैसे लगी? तो लुट्टन सिंह को कसरत की धुन कैसे लग गई? सास को तकलीफ देने वालों से बदला लेने के लिए। सास को तकलीफ देने वालों से बदला लेने के लिए ही लुट्टन सिंह को कसरत की धुन लग गई। नेक्स्ट है 52। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? तो लुट्टन सिंह दंगल देखने श्याम नगर गया हुआ था। बेटा यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा ने लुट्टन सिंह को कितने रुपए देकर मेला देखकर घर जाने को कहा? तो 10 रुपए देकर के। राजा ने लुट्टन सिंह को 10 रुपए दे करके मेला देकर घर जाने के लिए कहा था। मेले के दुकानदारों ने अपनी दुकानें क्यों बंद कर दी? क्योंकि चांद सिंह की कुश्ती देखने के लिए। चांद सिंह की कुश्ती देखने के लिए ही मेले के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। क्या नाम था? बादल सिंह। नेक्स्ट है तुमने मिट्टी की लाज रख ली, किसने लुट्टन सिंह से कहा? तो राजा ने ये कहा था लुट्टन सिंह से। लुट्टन सिंह ने किसको पटक कर अपने बारे में लोगों का भ्रम दूर किया? तो काला खां को पटक करके लुट्टन सिंह ने अपने बारे में लोगों का भ्रम दूर किया। नेक्स्ट है राजा का बाघ किसे कहा गया? तो लुट्टन सिंह को राजा का बाघ कहा गया। किसे? लुट्टन सिंह को राजा का बाघ कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कितने रसगुल्ले खा लिया करता था? कौन? लुट्टन सिंह। तो लुट्टन सिंह कुल 2 सेर रसगुल्ले खा लिया करता था। नेक्स्ट है मरने से पूर्व दोनों बेटों ने कौन सी ताल बजाने को कहा? तो उठा पटक दो वाली ताल। उठा पटक दो वाली ताल यही बजाने को कहा गया। नेक्स्ट है सुबह दोनों किस अवस्था में मृत मिले? तो पेट के बल। पेट के बल ही सुबह में मृत अवस्था में मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है पहलवान ने बेटों का संस्कार कैसे किया? तो पहलवान ने बेटों का संस्कार नदी में बहा करके किया। ठीक है, बेटों के मृत्यु के कितने दिनों बाद पहलवान की मृत्यु हुई? तो 4-5 दिन के बाद भी पहलवान की मृत्यु हो गई। 4-5 दिन बीते तब तक पहलवान की भी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है किस रात पहलवान ने ढोलक नहीं बजाई? तो जिस रात उसकी मृत्यु हुई थी
उसी रात पहलवान ने ढोलक नहीं बजाई थी। नेक्स्ट है, पहलवान के शिष्यों ने उन्हें मृत किस अवस्था में देखा? तो चित्त पड़े हुए अवस्था में देखा, चित्त पड़े हुए अवस्था में देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिष्यों ने गुरु जी की अंतिम इच्छा क्या बताई थी? तो शिष्यों ने गुरु जी की अंतिम इच्छा चिता पर पेट के बल लिटाना और ढोलक बजाना, यही उनकी अंतिम इच्छा बताई थी। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे और तब तक के लिए ओके।